जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संकट जी, आज हमारे साथ डॉक्टर रजनी अग्रवाल आंटी जुड़ी हुई हैं। जय गुरु जी आंटी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अपने विचार आपके प्रति या आपके प्रति प्रकट कर सकूं। हाँ जी आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब गुरु जी के पास पहली बार मिली थी तो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड रखती थी। शुरू से मेरे फ्रेंड्स पता था कि मैं रिलीजियस इतनी ज्यादा नहीं हूं, पर स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड है। इसलिए उन्होंने बोला कि तुम बहुत गुरुओं की तलाश में थी, हम तुमको अपने गुरु के पास लेके जाएंगे। मैं बहुत जल्दी से तैयार हो गई जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे गुरुओं के पास में होके आई। शिरडी साईं बाबा से तो मुलाकात नहीं हुई ऑफ कोर्स, बट सत्य साईं बाबा से मुलाकात हुई और दो चार जगह, सब जगह पे गई, पर कहीं पे मन के अंदर जो एक विश्वास, एक शांति, एक कंटेंटमेंट, वो कहीं भी नहीं महसूस हो रहा था। एक बहुत अच्छी पंजाब से एक देवी माँ भी आई, उनके पास भी मिलने के लिए गई, पर फिर मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा कहीं भी। तो जो मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि चलिए आपको लेके चलते हैं और बहुत अच्छे से तैयार होके आइएगा, तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा तो लगा सुनकर कि अच्छे से तैयार होने का क्या मतलब होता है। पर फिर मैंने कहा चलो फ्रेंड्स ने कहा है तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं, बिकॉज जनरली हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो कहीं से रास्ते से गुजर रहे हैं तो मंदिर में उतर गए, या ऑफिस से आ रहे हैं तो सोचा चलो मंदिर में दर्शन करने चले जाते हैं। तो इतना सा अच्छा तैयार होने का जो एक समझ थी वो बड़ी लिमिटेड थी। तो ये सोच के हमने कहा अच्छा ठीक से तैयार होके मैं भी मंदिर चली गई। वहां पे जो अपने फ्रेंड्स के साथ में गई तो उन्होंने, मतलब मैंने देखा कि लोग गुरु जी के चरणों में मालाएं रख रहे थे और मत्था टेक रहे थे। तो मेरे मन में आया कि मत्था टेकूं या नहीं टेकूं। पर मैं तो बनिया परिवार से हूँ और मत्था टेकना हमारे यहाँ तो बड़ी यूजुअल और बड़ी आम बात है, क्योंकि हर बड़ों के पैर छुए जाते हैं। तो मेरे मन में आया कि क्या फर्क पड़ता है तो कोई महापुरुष ही, चलो मत्था टेक लेते। तो मैंने उनके मत्था टेका और मैं जाके बैठ गई। थोड़ा सा अजीब सा लगा, बहुत कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल शांति रहने का पूरा आदेश था कि सब चुप रहेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, शब्द चलते रहे। गुरुजी की कोशिश करी कि मैं गुरुजी की तरफ देखूं। जितनी बार भी गुरुजी की तरफ देखूं फटाफट मेरी आंखें नीचे हो जाती थी, क्योंकि गुरुजी की पूरे उसमें ही इतना तेज था तो उस समय भी नहीं समझ आया। मुझे ऐसे लगा कि तो मेरी तरफ ही देख रहे हैं, आंखें नीचे कर ली। उसके बाद दोबारा से गई, उसने पूछा कैसा लगा, मैंने कहा मालूम नहीं कैसा लगा अभी तो, पर आई थिंक एक आध बार और आऊंगी। फिर उनके साथ दोबारा गई, तीसरी बार गई, और उसके बाद पता नहीं कब और कैसे बस जाना ही शुरू कर दिया और डेली ही जाना शुरू कर दिया। जब मेरे फ्रेंड्स को पता पड़ा तो कहने लगे कि रजनी हम तो इतना नहीं जाते, पर आप, मैंने सुना है कि रोज आप आ जाती हैं। मैंने कहा मालूम गुरु जी के पास आके मुझे बहुत लगा, सारा एनवायरनमेंट, सारा एटमॉस्फेयर, जो सब कुछ है, वो इतनी शांति, इतनी मन के अंदर शुद्धता देता था, इतना मतलब ऐसा महसूस होता था कि सारी जगह सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, स्वर्ग स्वर्ग महसूस होता था। कोई बहुत ज्यादा बड़ी संगत नहीं होती थी उस समय, 60-70 लोग आया करते थे डेली बेसिस के ऊपर, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग सत्संग के लिए जाते थे और सिर्फ शब्द होते थे। उसके बाद गुरुजी प्रसाद बांटते थे अपने हाथ से, और गुरुजी के बड़े बड़े हाथ थे तो वो प्रसाद इतना ज्यादा होता था कि कई बार चुन्नी आगे करके उसमें प्रसाद लेनी होती थी। तो बस ये जर्नी चलती रही। उसके बाद थोड़ा थोड़ा गुरुजी ने कई बार कुछ संगत को रोकना शुरू करा कि तुम रुको, और मैं भी उनमें से एक भाग्यशाली थी जिसको गुरुजी रोक लेते थे। और फिर हम लोगों को बाद में कुछ लंगर
खाने के लिए दिया जाता था। धीरे धीरे वो लंगर की प्रथा शुरू ही हो गई मंदिर के अंदर। ये मैं आपको एम्पायर स्टेट की बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एम्पायर स्टेट में जाना शुरू किया था। उसके पहले मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। और मतलब लोग कम थे, गुरुजी के पास जाके बैठ जाते थे, गुरुजी से हर तरह की बातें कर लेती थी मैं तो, क्योंकि मुझे क्लैरिटी सिर्फ इतनी थी कि गुरु का मतलब है आप अपने गुरु से कोई भी अपने मन की बात कर सकते हैं, आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कोई सी भी अपनी समस्या का हल उनसे मांग सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो ये सोच के मैं कई बार गुरुजी के पास जाके बैठ जाती थी और गुरुजी से छोटी छोटी बातें करती रहती थी कि गुरुजी मेरे घर नौकर नहीं टिकता। गुरुजी कहते थे टिकेगा टिकेगा। अब आप देखिए कि अपनी समझ का मतलब मेरे को आज की तारीख में तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी जरूरत से ज्यादा ना समझती कि मैंने गुरुजी को कितनी छोटी सी चीजों में बांध के रखा हुआ था अपने साथ। और उसके बाद मेरे घर में एक मेड ने चोरी कर ली, तो मैं गुरुजी को बोला गुरुजी मेरी मेड ने चोरी कर ली है, 1 लाख रुपया चुरा लिया, मैं सोच रही हूँ जाके पुलिस में शिकायत करती हूँ। गुरुजी ने कहा कितना लिया? मैंने कहा गुरुजी 1 लाख रुपया। उसकी जरूरत तेरे से ज्यादा है, कोई पुलिस के बोलबोल नहीं जाना। मैं चुप हो गई। और तब मुझे बिल्कुल पंजाबी नहीं आती थी। आज की तारीख में फिर भी थोड़ी बहुत समझ तो पूरी आती है, बोलना नहीं, पर उस समय तो समझ भी नहीं आती थी। और गुरुजी ने जैसे एक शब्द बोला तो बड़ा कान लगा के ध्यान से सुनना पड़ता था और दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी क्या, ऐसा नहीं करा जाता था। मतलब वो एक आउट ऑफ श्रद्धा कह लीजिए या आउट ऑफ एक फियर कर लीजिए, रिस्पेक्ट कह लीजिए, कि मन से निकलता ही नहीं था कि गुरुजी से दोबारा पूछे कि तो बस जो गुरुजी ने कहा जितना समझ आया बस उतना समझ लिया। और वो जर्नी आगे चलती गई। मेरा बेटे के लिए मैं लड़की देख रही थी, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे प्लीज कोई लड़की सजेस्ट कर दीजिए। गुरुजी ने 1-2 लड़कियां सजेस्ट करी जो कि मेरे बेटे को कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर गुरुजी मुझे किसी लड़की को अगली बार कहेंगे कि तुम देख के आओ, तो मैं उसको ना नहीं करूंगी, चाहे वो जैसी भी हो, तुम्हें पसंद आए या ना आए। अगर इस शर्त पे चलना चाहते हो तब तो मैं गुरुजी को दोबारा कहूंगी, नहीं तो मैं नहीं कहूंगी। समहाउ धीरे धीरे वो श्रद्धा गुरुजी की तरफ बढ़ती जा रही थी। और उसका रीजन सिर्फ यही था देखने में कि भाई वहां पे जो एक मिनिस्टर होते थे पुराने, उन मिनिस्टर की वाइफ आती थी, वो खुद भी आते थे। उनकी वाइफ को पार्किंसन था, वो बिल्कुल ठीक हो गई। वहां पहले उनको 2 मेड्स पकड़ के लाया करती थी, धीरे धीरे वो मेड्स उनको अपने आप आराम से चल के आती थी, अपने आप लंगर प्रसाद खाती थी, सब कुछ करती थी। तो वो थोड़ी थोड़ी कुछ बातें ऐसी समझ में आने लगी जिससे मैं सुनेगा कि हाँ गुरुजी में कुछ तो है, इन जो महापुरुष हैं इनमें कुछ तो है। पर हम फिर भी मैं ये नहीं समझती थी कि गुरुजी खुद ही शिव हैं, सिर्फ यही सोचते थे कि वे महापुरुष हैं ये गुरुजी। क्योंकि मैं उन दिनों बहुत ज्यादा अपना बुद्धिज्म में बहुत थी, हर समय बुद्धिज्म में जाती थी। गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू कंफ्यूज हो गई है। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरी कंफ्यूजन आप ही दूर करेंगे। और मैं हमेशा हंस पड़ती थी गुरुजी से इस तरह की बातें करके। और गुरुजी ने उसके बाद मुझे कभी कुछ नहीं कहा कि भाई तू फेंक, तू मत कर, तू ये कर वो कर, नथिंग एट ऑल। बस गुरुजी ने इतना कह के, इतना इंडिकेशन दे के मुझे छोड़, उसके आगे इस बारे में कोई बात नहीं की। अपनी बिटिया को लेके पहली बार मैं मंदिर गई, मेरे साथ ही बैठी हुई थी। तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरी डॉटर है। गुरुजी कहते हैं तो नास्तिक नो लाई है। तो मुझे मालूम था कि मेरी बेटी नहीं मानती है भगवान वगैरह, किसी चीज को पूजा नहीं करती है। तो मैंने कहा कि हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी की इतनी कृपा, गुरुजी ने उसी समय अपनी जूतियां उठाई और मेरी बिटिया के हाथ में दे दी। उसको समझ नहीं आया वो क्या करे, तो मैंने उसको कहा दोनों हाथ ले आगे करके गुरुजी से ये आप एक्सेप्ट करो, तो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो उससे आप ले लिया। शी वाज आई थिंक स्टडिंग इन कॉलेज। और वो
आप देखिए गुरु जी के जो चरण है, जो जूतियां हैं, वो आज तक हमारे पास हैं। कभी भी मेरे पास कई 2 साल रहे, पर मैंने सोचा कि ये ब्लेसिंग मेरी बिटिया की है, मेरी नहीं है, तो उसको मैंने वापस कर दिया कि आप अपने पास रखिए। गुरुजी वहां कहते थे, मेरी बेटी को उन्होंने बोला, जब उसकी शादी हो गई तो मेरे साथ जाया करती थी गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा कि तू ना अपनी माँ दे नाल ना आया कर, सारी ब्लेसिंग तेरी माँ ले जाती है, तो अलग से आया कर अपनी माँ के उससे। तो मुझे ये समझ आ गया कि जूतियां मेरे लिए नहीं है, मेरी बिटिया के लिए, तो मेरे को उसी के पास रखना चाहिए। एक जो सबसे अच्छी बात मुझे गुरुजी की धीरे धीरे समझ में आने लगी थी, वो ये कि गुरुजी ने हमें किसी भी रिलीजन में नहीं बांधा था। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये करो, तुम ये नहीं करो, तुम्हें सवेरे ये करना चाहिए, शाम को ये करना चाहिए। अंगूठियां पहनते थे, गुरुजी ने कहा कि सब उतार के फेंक दो, ये सारे वहम है, किसी भी की अंगूठी पहनने से कुछ भी नहीं होता, कोई भी पत्थर डालने से कुछ नहीं होता। सबकी अंगूठियां गुरुजी उतरवा देते थे, जो भी जाता था। मैं खुद ज्वेलरी में डील करती रही, पर मैं दूसरों को स्टोन पहनाती थी, खुद कभी नहीं पहनती थी। मैं सिर्फ एक डायमंड की अंगूठी एक के साथ में और एक के साथ में, उसके अलावा मैं कभी कुछ नहीं पहनती थी। पर मैंने देखा लोग आके उसी समय अंगूठी उठा के वहीं पे रख देते थे गुरुजी के सामने। सो गुरुजी ने किसी भी, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है कि रिलीजन जो है हमको डिवाइड करता है। तो गुरुजी ने हमें जो रास्ता दिखाया वो स्पिरिचुअलिटी का दिखाया, रिलीजन का नहीं दिखाया। और गुरुजी ने जो डिसिप्लिन रखे वो इतने छोटे थे और आई थिंक वो जरूरी थे। जैसे कि पूरा खाना, लंगर प्रसाद पूरा खत्म करना है, जल प्रसाद पूरा खत्म करना है। आई थिंक उसकी वजह गुरुजी ने बहुत अच्छे से सोची होगी। अन्न इतना इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम ऐसे ही बचा के फेंक देते हैं, पसंद नहीं आया, ज्यादा भर लिया, बहुत कुछ करते हैं। आई थिंक गुरुजी ने ये सिखाया कि हर चीज जब आप उसको बहुत मन से, उसको समझ के, उसके अंदर पूरी अपनी आत्मा डाल के जब आप उसे खाते हैं, तो वो आपके अंग को और शरीर को और आपके मन को और आपकी आत्मा को लगता है। तो गुरुजी ये कहते थे कि लंगर यहाँ खाओगे, जो मैं प्रसाद देता हूँ, मिठाई देता हूँ, वो यहाँ खाओगे तो दवाई है, और घर लेके जाओगे तो मिठाई है। ये एक चीज मुझे गुरुजी की बहुत अच्छी लगी थी। फिर गुरुजी कहते थे कि बिल्कुल मोबाइल ऑन नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, हम अपने घर के अंदर बड़ों का आदर करते हैं। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम सब अपने मोबाइल उनके सामने चलाते थोड़ी हैं, हम ऑफ करके एक तरफ रखते हैं और फिर बात करते हैं। तो जब हम गुरुजी के पास जाते थे, उनके दरबार में जाते थे, तो वो मोबाइल ऑफ करके एक तरफ रखना कितना जरूरी था, क्योंकि उसी से तो हम गुरुजी की तरफ अपना ध्यान लगा सकते हैं, जब हमारे पास और कोई चीजें हमें डिस्टर्ब करने के लिए ना हो। ये सब छोटी छोटी चीजें मुझे गुरुजी की धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई कि इन सब चीजों का एक महत्व है, इसके अंदर एक विशेषता है, उसके अंदर एक साइंटिफिक रीजन है। जो गुरुजी ने कहा कि ये मत करो या ये करो। गुरुजी कहते थे 3 चीजें जो चा से शुरू होती हैं वो मत करो, चुगली, चावल और चीनी। आप देखिए कितनी छोटी सी बात, कितनी सहज लफ्जों में गुरुजी ने बिल्कुल हल कर दी। चावल बहुत ज्यादा हमारी सेहत को नुकसान करता है, चीनी हमें नुकसान करती है, और चुगली तो बहुत ही ज्यादा हमें नुकसान करती है, क्योंकि हम नाम भी बुरा से कमाते हैं, गलत एक यहाँ से वहां मैसेज देते हैं। तो ये तीनों ही चीजें हमारी सेहत के लिए, हमारी आत्मा के लिए और मन के लिए खराब हैं, जो कि गुरुजी ने बहुत ही छोटे से, जो कि किसी भी अनपढ़ ना समझ को समझ आ सकती है, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को समझाया उन्हीं शब्दों के साथ। मैं तो गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने, और देखिए ये तो गुरुजी ने हमें समझाया था, पर क्या हम समझ गए? क्या हम उसको फॉलो कर पाते हैं? बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तब भी उन कोशिशें जारी ही रहती हैं और उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उससे भी एक बात ये समझ में आई कि ये कोशिश जिंदगी भर जारी करनी है, जिंदगी भर गुरुजी की जो सिखाई हुई चीजें उसको अपने साथ लेके चलना है, और अपने मन के अंदर इस बात को दृढ़ता से डालना है कि ये गुरुजी की आज्ञा है और इस आज्ञा को मानना ही हमारा धर्म है।
क्योंकि हम अपने गुरु को अपना भगवान मानते हैं। और बहुत सी छोटी छोटी बातें हुई जिंदगी के अंदर। मेरे हस्बैंड का श्रीलंका में बिजनेस था, बिजनेस में बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ गई और मुझे उसका इतना ज्यादा आइडिया नहीं था। मेरे हस्बैंड आए, वहां पे मिडिल ईस्ट से वो कुछ सामान इंपोर्ट करते थे, मेटल वेस्ट वगैरह। उन दिनों मिडिल ईस्ट में लड़ाइयाँ चल रही थी, तो वहां से जो मेटल वेस्ट इन्होंने इंपोर्ट करा उसके अंदर छोटे बम निकल आए, और जब वो सॉर्टिंग आउट कर रहे थे लेबर, तो एक दो बम फूट गए और उसके फूटने से जो लेबर था उनके एक दो के सर फट गए। अब आप ये देखिए कि हमें ये लग रहा था कि ही विल बी बिहाइंड द बार्स, क्योंकि ये तो कोई होता नहीं है कि भाई आपने इनोसेंटली उस मटेरियल को इंडिया में मंगाया और आप उसकी सॉर्टिंग आउट करा रहे थे। क्योंकि इंडिया में भी वही चीज हुई थी भूषण स्टील के साथ, और वही चीज मेरे हस्बैंड की कॉपर और उसकी फैक्ट्री थी कॉपर एंड एल्यूमिनियम की श्रीलंका में। तो हमें लगा कि अगर ये श्रीलंका जाएंगे तो इनको भी बिहाइंड द बार कर दिया जाएगा। सो वी डिड नॉट अलाउ हिम टू गो, बट विद इन 10 days जिन लोगों को जो तकलीफ हुई थी वो सारी बिल्कुल ठीक हो गई, और सिर्फ एक आदमी का आंख थोड़ी सी खराब हुई जिससे उसको चश्मा पहनने की जरूरत पड़ी। इतनी सीरियस चीजें गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से कंप्लीट हुई। गुरुजी ने मुझे एक दिन बुला के कहा कि तुम श्रीलंका हो के आओ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। आए, सुना और भूल गए। अगले हफ्ते फिर मंदिर गई, गुरुजी ने फिर रिपीट करा, तो श्रीलंका हो आई। मैंने कहा नहीं गुरुजी जाऊंगी। कहते हैं अच्छा चले जाना। मैं फिर घर आई, फिर आके कैजुअली लिया और फिर भूल गई। थर्ड वीक जब मैं फिर मंदिर गई, गुरुजी ने फिर मेरे से पर्टिकुलरली पूछा तो श्रीलंका हो आई। मैंने कहा कि नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा हम तो मंदिर ना आए। बस गुरुजी का इतना कहना था और मेरे आंखों में आंसू टप टप निकलने लगे। इमीडिएटली मैंने अपने हस्बैंड से टिकट करवा के और मैं श्रीलंका हो गया। उसमें क्या रीजन था, क्या वजह थी, क्या उसके अंदर गुरुजी को पता है कि किस लिए उन्होंने भेजा, क्या वो चाहते थे कि मेरे कदम वहां पड़े तो क्या हो क्या नहीं हो। क्योंकि मैं तो सिर्फ लेबर के लिए मिठाइयां लेके गई फैक्ट्री, क्योंकि वहां पे इंडियंस ज्यादा थे, श्रीलंकन कम थे हमारी फैक्ट्री के अंदर, तो वो सब उनके लिए लेके गई। पर उसके आगे पीछे मुझे कुछ नहीं पता और मैंने गुरुजी से कभी पूछा भी नहीं। परंतु मैं इतना आपके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि उसके 2-3 साल बाद वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा बरसात होती थी, तो वहां पे छत फट गई फैक्ट्री की। नीचे से फर्नेस चलती थी और ऊपर से पानी गिरता था, तो उसने छत को फाड़ दिया। इंश्योरेंस क्लेम वगैरह हुआ। माय हस्बैंड वर्क वेरी हार्ड, और जो बायलैटरल एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वो भी खत्म होने लगा था। तो एज इट इज बिजनेस थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गया। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बस इतना ही कहा कि गुरुजी का हाथ है हमारे सिर के ऊपर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड संगत जी, इट वाज सो गुड कि गुरुजी की कृपा से जब नेक्स्ट टाइम अंकल वापस श्रीलंका गए तो हर चीज इस तरह से रेडी थी वहां पे, जैसे कि किसी ने बहुत प्लान करके हर चीज को रखा हुआ है। जो इंश्योरेंस मिल नहीं रही थी वो इंश्योरेंस पर्सन ने बुला के इंश्योरेंस दे दी। जो दूसरा काम जो नहीं हो रहा था, बैंक का जो स्टॉक वहां पे इतना पड़ा हुआ था, जो रॉ मटेरियल था, जो रेडी स्टॉक था, वो सारा का सारा कोई ना कोई किसी के साथ बातचीत करने पर वो सारा निकल गया। और मैं तो सोचती हूँ कि ये सिर्फ गुरुजी का ही ब्लेसिंग के अलावा, गुरुजी की ब्लेसिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसको मैं गुरुजी का ही मैजिक समझूं, ब्लेसिंग समझूं, गुरुजी की कृपा, बस शुक्राना टू गुरुजी ओनली। क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आई किसी भी चीज की। हम इतने इंटेलिजेंट, इतने समझदार अपने आप को मानते जरूर हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उनकी कृपा ना हो, गुरुजी की कृपा ना हो, तो सारी इंटेलिजेंस बिल्कुल रखी रह जाती है। गुरुजी कहते भी थे कि जब मंदिर में आओ मिलने के लिए तो अपनी अकल को जूतों के पास छोड़ के आना, यहाँ आके इफ एंड बट तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये सब बातें बहुत ही देर में समझ आई कि सरेंडर का मतलब क्या होता है और क्यों गुरुजी ये सब बातें बताया करते थे कि सरेंडर करो। जब यहाँ आते हो तो अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करो। मेरे प्रति सरेंडर करोगे तब मैं समझ आएगा कि जिंदगी को कैसे चलाया जाता है।
पर हम तो ये सोचते हैं कि हम इतने एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, सरेंडर कैसे कर सकते हैं? हमें तो हर चीज के अंदर एक लॉजिक चाहिए होती है, एक रीजनिंग चाहिए होती है। और गुरुजी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि लंगर खाना है, फोन नहीं करना है, अपनी बुद्धि को वहां पे बाहर छोड़कर आना है। गुरुजी ने कितना अच्छा सबको अवसर दिया कि एक ही थाली में 4 लोग खाएंगे। मेरे साथ में जब मैं थाली में खाना खा रही थी, मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन बैठा हुआ है। एक अंकल बैठे हुए थे, मुझे खाना खाते खाते उनके हाथ के ऊपर मेरी निगाह पड़ी, तो मैंने कहा, अंकल आपकी वॉच बहुत खूबसूरत है, बड़ी अच्छी वॉच आपने पहन रखी है। तो साथ में दूसरी आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने धीरे से मेरे कान के पास आके कहा कि ये एस.के. बिरला है। मुझे क्या पता था कि मिस्टर बिरला है या कोई भी है, मुझे अच्छा लगा, मैंने बड़े सच्चे मन से कह दिया। तो इसी तरह से जब हम मंदिर में जाते थे, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इससे किसी का कोई मतलब नहीं। आपका रिश्तेदार है, आपका फ्रेंड है, नहीं, कोई जरूर नहीं है कि वही आपके सामने बैठकर लंगर प्रसाद करें। मंदिर के अंदर ऐसी कोई भी गुरुजी ने सिस्टम नहीं बना रखा था। और बहुत ही उसकी बात है कि सेवादार भी सारे उस चीज को मानते हैं अच्छे से। सिर्फ बहुत सी चीजें जो मुझे समझ आती हैं वो ये कि जैसे गुरुजी ने एक बार मुझे ये कहा कि तू जो है, तुझे मालूम है कि तेरी जो सहेली है लंदन वाली, उसका मेरे पास फोन आया था। मेरी जो फ्रेंड मुझे लेके गई थी, वो लंदन चली गई थी, उनकी डॉटर को बेबी होने वाला था। तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता, उनका फोन नहीं आया मेरे पास। तो कहते हैं मैंने उनकी बच्ची को बिल्कुल ठीक कर दिया। अगले दिन उन आंटी का फोन आया मेरे पास, कहने लगी कि रजनी, मेरे ग्रैंडसन हुआ है, उसको बहुत सीवियर जॉन्डिस हो गया था और लंदन में सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। फिर मैंने गुरुजी से बात की और गुरुजी से प्रेयर करवाई कि गुरुजी प्लीज आप उसको ठीक कर दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो, उसको जल प्रसाद पिला दो। गुरुजी की कृपा इतनी इतनी सबके ऊपर रही है। मुझे मालूम है ड्यूरिंग कोविड टाइम मैं अपने घर में ही वॉक कर रही थी, मुझे नहीं मालूम मेरा पैर कैसे पड़ा है, चप्पल कैसे स्लिप हुई, एंड आई जस्ट फेल वेरी बैडली इन माय लॉबी एरिया। और इस कदर की मतलब मैं माय हिप्स एंड माय बैक कंप्लीटली जो है फर्श के ऊपर इतनी जोर से ठाट आवाज के साथ गिरी। तो द होल फैमिली केम रनिंग, क्योंकि सब अपने अपने कमरे में कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। पर तो समा मुझे ऐसे लगा मैं गिरी तो जरूर, पर गुरुजी ने मेरे को संभाल लिया। एंड संगत जी, मुझे इतनी मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितना गुरुजी को शुक्राना करूं। उन्होंने मुझे खड़ा किया, मुझे पकड़ के पलंग तक लेके गए, वहां पे मैं लेटी। मैंने सबको कहा प्लीज परेशान नहीं हो, क्योंकि मुझे दर्द जरूर हो रहा है, पर आई एम श्योर गुरुजी हैज टेकन केयर ऑफ मी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने मेरे को हाथ में पकड़ लिया है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब MRI कराई गई उसकी, तो कोई मुझे लग रहा था शायद हेयरलाइन क्रैक, मतलब घर वालों को लग रहा था कि शायद हेयरलाइन क्रैक हो या ऐसा कुछ हो, पर कुछ भी नहीं निकला। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी का प्यार है, ये ब्लेसिंग है गुरुजी की, जो हर समय हम लोगों के साथ रहती है। और इसी तरह इतनी सारी घटनाएं हैं लाइफ के अंदर कि मुझे मालूम नहीं कि मैं आपको एक एक चीज पूरा बताऊं। आई होप कि संगत जी आप पेशेंस उतनी रख पाएंगे। मेरी जो बेटी है उसकी शादी के अंदर कुछ थोड़ी सी अड़चन इस तरह की आई कि सगाई के समय कुछ लड़का और लड़की में आपस में कुछ वो बात हुई ऐसे कि ये डिसाइड करा कि भाई शादी नहीं करते, फिलहाल पोस्टपोन कर देते हैं। एंगेजमेंट हो गई थी, सब कुछ हो गया था। मैं गुरुजी के पास आई, मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं, बस तू चुप रहे, शांत रहे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैंने कहा, सोचा मन में कि जब गुरुजी ने मुझे कहा तू शांत रहना, चुप रहना है, तो मैंने कुछ नहीं कहा। हफ्ते 10 दिन बाद ही वो लड़का फिर से वापस आया, उसे मेरी डॉटर से बहुत सारी माफिया मांगी, कहा कि मुझसे गलती हो गई। उनके फादर आए कि जी दोनों बच्चे एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, दे लाइक ईच अदर, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने फिर उनसे 1 महीने का टाइम लिया। मैंने गुरुजी से फिर पूछा कि गुरुजी आप बताएं। गुरुजी ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, पर जिस होटल में फिक्स किया था वहीं पे करना है।
कहीं पे चेंज नहीं करना। और इससे ही जुड़ी हुई एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि मैं 2 फोटो लेके गुरुजी के पास गई। एक लड़का वर्ल्ड बैंक में काम करता था और दूसरा लड़का ये था जिसका अपना बिजनेस था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये 2 ऑफर आई हैं मेरे पास। एक लड़का वर्ल्ड बैंक में काम करता है, हाईली एजुकेटेड है, उसने डबल MA इकोनॉमिक्स और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, और जो ये है लड़का इसने खाली MBA किया हुआ है और यहाँ पे बिजनेस करता है। गुरुजी ने मेरे से कहा कि पढ़न लिखन भी की रखा है, यही लड़का ठीक है जो बिजनेस करता है, इसी के साथ तूने शादी करनी है अपनी लड़की की। बस गुरुजी का आदेश था, उसके आगे तो फिर और कुछ सोचने की बात ही नहीं थी। और उनकी कृपा से सब शादी जैसे उन्होंने कहा था कि उसी होटल में करना है, बहुत धूमधाम के साथ गुरुजी ने अपनी तरफ से 2-4 संगत एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरुजी वहां भेजे और सब कुछ शादी वगैरह बहुत अच्छे से हो गई। ये पूरी जर्नी में हम चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, गुरुजी के पास जाते रहे। गुरुजी को इतना ज्यादा था, मेरा बेटा अमेरिका में था, वो आया यहाँ, मैं उसको मंदिर लेके गई, मैंने गुरुजी को से मिलवाया उसको, गुरुजी मेरा बेटा है। मेरे बेटे को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। जब वो घर आया तो मैंने कहा कि अब तुम जब जाओगे ना, अगर 8-10 दिन बाद भी गुरुजी के पास, गुरुजी का तुम्हारा नाम, अता पता सब कुछ पता होगा। वो कहता है नहीं नहीं, ये तो सब बेकार की बातें हैं, आसपास के लोग सब बता देते हैं, इतने सारे लोग उनके पास होते हैं। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की पर ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। एनीवे, हफ्ते 10 दिन के बाद मैंने उसको बोला अच्छा मंदिर तो चलो। कहता हाँ मैं आपके कहने पे मंदिर चलता हूँ। वो मंदिर आया, मैं तो जाकर चरण वो करके मत्था टेक के साइड में बैठ गई। ये मेरे पीछे था, इसने गुरुजी को चरण वंदना की और उठ के जाने लगा। तो गुरुजी ने कहा उसको इथे आ। कोई अंकल गुरुजी के पैर दबा रहे थे, उन अंकल को गुरुजी ने कहा कि ये अग्रवाल दा मुंडा है, ये कनाडा विच रहंदा है, इथे आया हुआ है। सारी उसकी जो हिस्ट्री उन्होंने बोल दी। अब वो मेरा बेटा जो इतना भावुक हो गया, इमोशनल हो गया, कहता है घर आके कि मम्मा आई एम सो सॉरी, मैं तो सोचा था गुरुजी तो ऐसे ही हैं, सब बेकार की ये हैं, फंडेज हैं, कुछ नहीं रखा इसमें, पर वो तो सब कुछ मालूम था मेरे बारे में। और इतना ज्यादा वो मानने लगा गुरुजी को उसके बाद से कि एक दिन उससे मन में सोचा कि गुरुजी आप मेरे दिल में आ जाइए। और उसके बाद वो घर आ गया। घर आने के बाद किचन में खड़ा हुआ था, मैंने किचन में एंट्री की। मैंने कहा इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की, क्या बात है? सो ही सेड कि आप मेरे पास आओ। और मैं उसके पास गई एंड आई फाउंड कि he was full of fragrance. I mean, जैसे उसे कहा था कि गुरुजी मेरे दिल में आ जाइए, तो वो really full of fragrance था उसके पास खड़े होके। And he was asking the cook कि क्यों मेरे पास से कोई खुशबू आ रही है? तो कहने लगा कि भैया जी आ तो रही है, पर समझ नहीं आ रही, आपने तो कोई गुलाब वगैरह कुछ लगाया नहीं हुआ। और उतने में मैं एंटर कर गई। तब उससे मुझसे कहा, तो तब मतलब उसके बाद से तो वो और भी ज्यादा गुरुजी की सेवा में आ गया, बहुत ज्यादा आ गया गुरुजी की सेवा में। और गुरुजी की कृपा से वो हर संडे को सेवा के लिए मंदिर जाता है और वहां पे सेवा करता है। एक चीज संगत जी मैं जरूर कहना चाहूंगी, जितने भी मैंने मंदिर में जाके जो भी महसूस किया कि हम जब थोड़ा सा भी हमें कोई जिम्मेदारी मिल जाती है तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम पता नहीं बहुत बड़े VIP हो गए, और उस VIP होने के कारण हम भूल जाते हैं हमारा मन कैसा होना चाहिए। और हम उसके अंदर जो करते हैं कि जो लोग चल रहे हैं लाइन में थोड़े से हुए, उनको डांट के बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, आपने ऐसे क्यों करा, बोल दिया। तो मैं अक्सर सेवादारों को जब भी होता है तो रोक देते, आप थोड़ा पोलाइटली भी बोल सकते हो। सो यही एक चीज हमें सीखने की है कि हम गुरुजी के साथ हैं, तो जो गुरुजी की दी हुई चीजें हैं, गुरुजी कहते थे कि जो नीडी लोग हैं उनका ध्यान रखो। हम तो यहाँ सारे नीडी हैं, हमें हो सकता है कि खाने की इतनी नीड ना हो, पर इमोशंस की, प्यार की, एक अच्छी चीज पाने की नीड तो हम सबके अंदर है, हम सभी को चाहिए। मैं जैसे आपसे बात कर रही थी कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, मैं सोचती हूँ कि गुरुजी चाहते तो अपने मंदिर को
एक गुरुद्वारा की तरह बना सकती थी कि यहाँ पर सारे सिख लोग आए, पर गुरुजी ने उसको रिलीजन से बांध के नहीं रखा। गुरुजी ने सबके लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, सिख हो, गुजराती हो, कोई भी वहां आ सकता है। जब मैं एम्पायर स्टेट में थी तो मुस्लिम आंटीज वहां आया करती थी। अच्छा लगता था देखकर कि गुरुजी के मंदिर के अंदर कोई कास्ट एंड क्रीड नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन नहीं है। गुरुजी ने हमें डिवाइड करके नहीं रखा हुआ, गुरुजी ने हमको एक बना के रखा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि गुरुजी ने हम सब भिन्न भिन्न लोगों को एक बना के रखा, और इसलिए इस रास्ते के ऊपर हम स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा तक पहुंचने की हिम्मत कर सकते हैं। इसी उसके अंदर मुझे आता है, हम जैसे प्रसाद तो नहीं, पर जैसे कुछ बांट हमने कि हमने गरीबों को कपड़े दे दिए, हमने गरीबों को खाना खिला दिया, हमने गरीबों की कोई सहायता कर दी, हॉस्पिटल के अंदर किसी के ऑपरेशन के लिए पैसे देते, तो हमको बहुत ही अपने ऊपर गर्व महसूस होने लगता है, और हमें लगता है कि हमारे सारे कर्म इससे धुल रहे हैं और हमें बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। उससे मुझे एक दोहा याद आया है जो मैं अक्सर सुना देती हूँ कि तुलसीदास जी एक जो राजा हैं उनसे कहा करते थे कि ऐसी क्या चीज है कि ऐसी देनी देन जो किस सीखे वो सेन, कि जो जो कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीची नैन। तो उनका जवाब मिलता है, उन राजा ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा देनहार कोई और है, भेजत है दिन रेन, लोग भरम हम पर करें जैसे जा से नीचे नैन। इसका मतलब ये, उन्होंने कहा कि राजा जब आपके हाथ बार बार ऊपर जाते हैं और आप जब प्रसाद या चीजें देने लगते हैं तो आपकी आंखें नीचे क्यों हो जाती हैं, ये क्या वजह है। तो उस राजा ने कहा कि मैं तो जब बांटता हूँ, वो देने वाला तो ईश्वर है, मैं नहीं हूँ, पर लोगों को भरम ये है कि मैं ये दे रहा हूँ। और आई थिंक हम सभी लोग इस भरम में जीते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, वो एक्चुअली हम नहीं कर रहे, हमारे जरिए गुरुजी करा रहे हैं, हमारे जरिए ही गुरुजी हमें इस लायक बना के वहां पे पहुंचा देते हैं जहां पे कि हम ये काम कर सकते हैं। तो इस भ्रम से जब तक हम हटेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर वो अहम रहेगा कि हम ही हैं जो भी कुछ करने वाले हैं और दूसरा कोई नहीं है। ये सिर्फ हम कर रहे हैं, हमारा पैसा कर रहा है, और मैं कितना समझदार हूं, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। एक और चीज जो मुझे समझ आई कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के अलावा जो एक मेरे को दूसरी चीज ये आई समझ में कि किसी ने पूछा कि बिगेस्ट सफरिंग किस चीज से है, तो मुझे गुरुजी के साथ में ये समझ आया कि गुरुजी कहा करते थे चुगली मत करो, चीजों पे नाराज मत हो। वो उसमें सिंपल इतना है कि जो बिगेस्ट सफरिंग है वो है हमारी सेल्फ इम्पोर्टेंस। हम एक्चुअली अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं, इतना समझदार समझते हैं, अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं कि हम एक बड़े, जो इतना बड़ा एक जो वो बना है, भगवान ने जो ये बनाया हुआ है पूरा संसार, जो एक ऑर्बिट बनाया है, जो एक मंडल बनाया है, उसका हिस्सा बनने की बजाय हम अपने में सिमट के ट्रैप हो जाते हैं अपनी इमोशंस के अंदर। और वो इमोशंस में इसलिए ट्रैप होते हैं बिकॉज हम अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। और अगर हम वो सेल्फ इम्पोर्टेंस को उस बड़े हिस्से का का हिस्सा बना दें तो हमें लगेगा कि हम बहुत छोटे से हैं, हम मायने ही नहीं रखते, हम कण के बराबर हैं। और जब ये फीलिंग आ जाए कि हम कण के बराबर हैं, हमारी मैं का कोई मीनिंग नहीं है, तो हमारी सफरिंग काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि हम सेल्फ इम्पोर्टेंस को थोड़ा कम कर डालेंगे। और किसी ने ये भी पूछा कि व्हाट इज द बिगेस्ट हीलर, और हीलर बिगेस्ट क्या है। तो मुझे जो समझ आया गुरुजी के साथ रहते रहते, और बहुत सारी आंटी मुझे मिली, एक आंटी है जिससे मैंने सीखा
आंटी कहती है मुझे कि मेरी कोई ईगो नहीं है, और मैंने उनसे ये सीखा कि टाइम हीलर नहीं है। हम सोचते हैं कि हीलर इज द टाइम, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। नहीं, अगर हमारी फैमिली में भी कोई चला जाता है तो हम सोचते हैं टाइम के साथ हम सब ठीक हो जाएंगे। इट्स नॉट टाइम, इज द एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स। आई थिंक अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि ये है, अगर हम हर आदमी को एक्सेप्ट कर लें कि ये जैसा है वैसा है, आई थिंक हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम, आधी से ज्यादा जो हमारे इमोशनल अप हीविल्स होते हैं कि कभी हम हाई इमोशनल उसमें चले जाते हैं वेव में, कभी लो इमोशन वेव में चले जाते हैं, अगर हमें एक्सेप्टेंस की हैबिट पड़ जाए तो वो इमोशनल वेव्स जो है वो हमारे कम हो जाएंगे, पर हम शायद उसको रियलाइज नहीं कर पाते। और ये चीज मुझे उन आंटी से मिलके बहुत अच्छी लगी। मैंने, कुछ लोगों ने आंटी का बहुत अपमान किया किसी सत्संग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो आंटी वहां दिखी तो मैंने उससे पूछा, आंटी आपको बुरा नहीं लगा? इतना सब कुछ लोगों ने कहा। उन्होंने बोला कि मेरी ईगो है कहाँ, मैं हूँ क्या? कुछ भी नहीं हूँ, मुझे क्यों बुरा लगा? मैं इनके कहने से थोड़ी आई हूँ, मैं तो गुरु जी के सत्संग में आई हूँ, गुरु जी ने मुझे बुलाया है और मैं अपने गुरु के पास आई हूँ, मुझे क्या करना है? कोई मुझे कुछ भी कहता रहे। और उससे मुझे इतना बड़ा सबक मिला कि गुरुजी ने इतनी छोटी सी चीज हमें कैसे सिखाई है कि सबके साथ रहना है, सबको एक्सेप्ट करना है, सबके साथ प्यार करना है, उनको प्यार देना है, उनकी जो गलत चीजें हैं उनको भी एक्सेप्ट करना है। और जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो भी थोड़ी कम होगी, हमारे जो इमोशंस हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं वो भी कम होंगे, और हम अपने आप को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे और दूसरों को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो ये चीजें जो मैंने इस गुरुजी के साथ में आके सीखी और अपने साथ के लोगों के साथ सीखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगा कि शायद पूरी जिंदगी बीत जाती कि एक्सेप्टेंस कितनी बड़ी चीज है। मेरे साथ मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, काफी गलत हुआ, लॉयल्टीज की बात आ गई, सिंसियरिटीज की बात आ गई, परंतु जब वो सब चीजें ठीक हो गई तो मुझे महसूस हुआ कि क्या मैं अलग हो जाऊं उस चीज से? तो मुझे महसूस हुआ नहीं, गुरुजी ने तो यही सिखाया ना कि तुम्हें एक्सेप्ट करना है। जब अपने कर्म को हमने एक्सेप्ट करना है, हम ये मानते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये हमारा कार्मिक आउटपुट है, ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का हमें फल मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें उसको जिस तरह की भी पोजीशन में है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। द डे आई एक्सेप्टेड, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे बहुत शांति मिली। मैं जो कंटेंटमेंट कहीं और ढूंढ रही थी कि मुझे शायद यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, वो मुझे तब महसूस हुई जब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो संगत जी, मुझे ये महसूस होता है कि अगर हम एक्सेप्टेंस की हैबिट, अगर हम जो सेल्फ इम्पोर्टेंस की हैबिट को छोड़ दें और एक्सेप्टेंस की हैबिट को अपना लें, तो हम बहुत ज्यादा गुरुजी के और भी करीब आएंगे, क्योंकि गुरुजी यही चाहते हैं कि मेरी संगत बहुत प्यारी बने, बहुत अच्छी बने, और उनको बहुत ब्लेसिंग मिले और दुखों से दूर हो। परंतु हमें अपने गुरु को समझने की, जो भी चीज वो हमें समझा रहे हैं उसकी गूढ़ता समझने की जरूरत है। और जो मुझे समझ आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। संजय जी, हम जनरली कई बार बहुत ही ज्यादा छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। मुझे याद है किसी ने मुझे बहुत ही बुरी कुछ बात इस तरह से बोल दी जो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ओ माय गॉड, क्या इन्होंने बोल दिया। पर जब मैंने फिर से दोबारा उस बात को सोचा, जो गुरुजी के प्रोसेस से समझ आया, तो मुझे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर में बोला करती थी, गुरुजी मेरे घर आइए ना, कहते थे हाँ हाँ जरूर आऊंगा। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि अच्छा देख, मैं जनवरी में तेरे घर आऊंगा और तूने सिर्फ सैनिक फार्म के लोगों को बुलाना है, मंदिर से किसी को नहीं बुलाना। मैं आपको गुरुजी का एक छोटा सा सिंपल सा आपको दे रही हूँ कि हमारे गुरुजी कितने सिंपल थे। तो मैंने सारे सैनिक फार्म के अंदर बिल्कुल जा जाके इधर उधर, 2005 में गुरुजी मेरे घर आए थे,
तब तक यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं बनी हुई थी, लोगों की कोई डायरेक्टरी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मैंने और फोन लोगों को करे यहाँ के, और जब गुरुजी आए तो करीब 90-100 के करीब लोग आए थे सैनिक फार्म से, और कुछ मेरे फ्रेंड्स आए थे। गुरुजी बड़े खुश हुए, आके मेरे दरवाजे पे आए गुरुजी, और गार्डन में खड़े हो गए। और मैं गुरुजी की आरती उतार के दिया लेके वहां गुरुजी के पास खड़ी हूँ, और गुरुजी ने मेरी तरफ अपना हाथ फैला दिया। उससे मुझे तो नहीं थी, मैं इतनी ना समझ, इतनी बेवकूफ थी ना, मैंने उसमें कुछ मीठा रखा था प्लेट में, ना कुछ रखा हो कि मैं गुरुजी को कुछ मीठा खिला दूं। गुरुजी मेरे घर आए और बस थाली में फूल थे, गुरुजी ने मेरे हाथ में रख दिए। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा बड़े प्यार से, और धीरे धीरे मेरे साथ चल के अंदर आ गए। मतलब मैंने इतना सिंपल, इतने महान थे कि मैं बता नहीं सकती आपको, कितनी सरलता, कितना महसूस ही नहीं होता था कि आप किसी महापुरुष के साथ और किसी शिव भगवान के साथ आप यहाँ घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे बैठे मेरे यहाँ घर में 2 घंटे तरह तरह के लोगों से मुलाकात की, लोगों ने अपने बारे में बताया। गुरुजी पेशेंटली 2 घंटे, जो 1 घंटा उन्होंने शब्द वाले अंकल ने चलाया, और उसके बाद गुरुजी सब कुछ सुनते रहे, सब लोगों की बातें। और उसके बाद लंगर किया, मुझे बुला के कहा तूने सब कुछ बहुत अच्छे मन से किया है, मैं बड़ा खुश हूँ। बस इतना सुन के मैं तो बहुत मतलब इमोशनल हो गई, और बहुत रोना आया कि गुरुजी के मुंह से मैंने ये शब्द सुने। और गुरुजी के उससे आशीर्वाद से, गुरुजी की संगत में मेरे बेटे की शादी हुई। वो शादी फिर टूट गई, पर फिर उससे भी एक सीख मिली कि संगत भी हर तरह की आपको मिल सकती है। ये नहीं सोचें कि हम संगत के बीच में सारी ही संगत एक सी है। कोई किसी तरह नेचर का है, कोई किसी नेचर का है। हर एक की अपनी अपनी जो दिशाएं हैं, फर्क है। हर एक की गुरुजी के वहां पे ऊंचाई पाने की भी अलग अलग सीढ़ियां हैं। तो कौन पहली सीढ़ी पर है, कोई कौन सेकंड पर है, कौन थर्ड पर है, ये हमको नहीं पता, ये सिर्फ गुरुजी को ही पता है। तो वो भी चीज गुरुजी के उससे सीखने को मिली। और इसके बाद फिर मेरे बेटे की सेकंड मैरिज हुई, और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से आई गॉट अ ग्रैंडसन, एंड वी आर एवरीवन इज सो हाईली ब्लेस्ड कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं एक एक मिनट, एक एक पल का गुरुजी को शुक्राना करती हूँ हर चीज के लिए। एंड वी आर ऑल वेरी वेल प्लेस्ड, वेरी हाईली प्लेस्ड विद द हेल्थ, विद मनी, विद एवरीथिंग, गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, मेरी यही प्रेयर है आप सबके लिए कि आप सब लोगों के मन की इच्छा पूरी हो। आप जो कुछ भी गुरुजी से चाहते हैं वो आपको गुरुजी भर भर के दें, भर भर के ब्लेसिंग्स मिले आप सब लोगों को। आप सब लोगों को, हमारे गुरुजी को बहुत बहुत शुभ दीपावली, और आप सारी संगत को बहुत बहुत शुभ दीपावली। आप सबको मुबारक हो ये दिवाली का पर्व, ये त्योहार। और गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच आंटी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं गुरुजी की सेवा में थोड़ा सा लगूं। और बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। हैप्पी दिवाली आंटी, हैप्पी दिवाली गुरुजी महाराज एंड सब संगत को। और शुक्राना आंटी, इतने ब्यूटीफुल और इतने ऑस्पिशियस ओकेजन में आपका इतना प्यारा सत्संग हमने सुना। इतनी ब्लेसिंग्स आपको भी और हमारे लिए भी। थैंक यू अगेन आंटी फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर सत्संग विद अस। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी का अनंत शुक्राना गुरुजी आपका, हमारे घर इतनी संगत को लाने का आपका शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी। बहुत दिन से हमारे मन में ये था गुरुजी को घर लाए अपने। हमारे गुरु वैसे तो हमारे घर में रहते ही हैं, सब कृपा बना के रखते हैं अपनी, बहुत कृपा बनाई हमारे ऊपर गुरुजी ने। हमारा तो, हम तो एक रोड पे आ गए थे, लेकिन गुरुजी ने ऐसा वो करा कि लखनऊ में हमको, दिल्ली में हम सड़क पे आ गए थे।
गुरु जी की कृपा से आज ये आशियाना हमको मिला है। हमारे बच्चे दो बार जिंदगी इनकी बची, हमारे बच्चों की। एक रेल के नीचे आते आते बच गया। एक बच्चा हमारा विशाखापट्टनम में एक्सीडेंट हुआ, बड़ी मुश्किल से, हम लोगों को पता भी नहीं चला। इतना वो था, इतना गुरु जी की कृपा हमारे पे है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आई हुई संगत का सबका शुक्राना। गुरु जी कृपा करो हमारे पे, ऐसे ही कृपा अपनी बना के रखना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत सत्संग शेयर करना चाहे। हम ना दिल्ली में रहते थे, तो हमारा ना घर टूट गया था एकदम। हम लोग सड़क पे आ गए थे, बिल्कुल रोड पे आ गए थे। लेकिन गुरु जी की कृपा से हमको ये ऐसा दर मिला कि हम वहाँ पर महीने में 4 बार हम जाते थे सत्संग में। वो बड़े मंदिर जाते थे सत्संग में। वहाँ से फिर हमको किसी तरह हमारे छोटे बेटे को नौकरी मिली। उसके बाद उन्होंने घर लिया, खरीदा, तब हमारे सर पे इतनी छत है। नहीं तो हमारे घर में हमारे सर पे तो छत भी नहीं थी, ना दिल्ली में ना यहाँ। लेकिन गुरु जी की कृपा से ये हमको मिला, जैसे भी मिला। भाई चलो, हमारे बच्चे लोन लिया, कुछ भी लिया, लेकिन ये है कि हमारे बच्चे किसी तरह हमको यहाँ पर रखा हुआ है। नहीं तो हम तो कहीं के नहीं रहते। अब वहाँ से आए, हमें कोई सत्संग नहीं मिल रहा था। 1 साल हो गया। हम और अंकल दोनों जने बंगला बाजार से आ रहे थे एक दिन, तो सालू आंटी हैं वहाँ पर, मतलब दुकान पे, शॉप पे एक स्वरूप देखा गुरु जी का। हमने वहाँ पर जाके हमने उनसे पूछा, हमने कहा बहन जी ये आपको स्वरूप मिला है, यहाँ गुरु जी का सत्संग कहीं होता है क्या? हमको तो कभी नहीं मिला। कहने लगी कि नहीं आंटी जी यहाँ पर होता है। उन्होंने अपने वहाँ पर हमको फिर सत्संग से जोड़ा। फिर पहला संगत जी आवाज क्यों आ रही है? प्लीज बैठ जाए। आंटी कुछ बता रही है ना अपने बारे में, आप उनका सत्संग सुनिए। पहला सत्संग हमें गीतापल्ली में राज अंकल के घर में मिला। हम वहाँ पर गए, वहाँ पर जाके उन्होंने हमको कई जगह सत्संग मिलने लगे। फिर हम बहुत सोच रहे थे गुरु जी का सत्संग करवाएंगे, लेकिन गुरु जी की कृपा थी, अब इतने टाइम हो पाया था। हम जा रहे थे अपने बेटे के पास विशाखापट्टनम में, सीढ़ियों से गिरी, ऊपर इलेक्ट्रिक सीढ़ी थी, वहां से गिरते हुए मैं नीचे आ गई। लेकिन मैं बड़े मंदिर होके फिर जा रही थी। जब वहां से गिरी तो नीचे आके देखा मेरे एक खरोंच तक नहीं आई। बड़ी लड़की थी मेरे साथ में, उसने देखा मेरी मम्मी की, तो डर के मारे मेरी धड़कन इतनी वो हो गई थी। उसने मेरी मालिश वालिश वहीं करने लगी। फिर वहां पर से फिर हम इतनी कृपा थी गुरु जी की कि जरा भी चोट नहीं आई। उसके बाद में पहले मेरा बेटा एक विशाखापट्टनम में वहां पर गिर गया, वो एक्सीडेंट हो गया। देख लो, एक्सीडेंट हुआ और कोई भी वहां नहीं था। और एक जने ने उठाया, लेकिन वो क्या हुआ, वो डॉक्टर थे जिसने उठाया मेरे बेटे को। वहां कोई भी नहीं था मेरे बेटे के साथ। डॉक्टर ने उसको, डॉक्टर देख लो आके कैसे कहां से आ गए। अब ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी बन के आ गए। उन्होंने लेके अस्पताल मेरे बेटे को गए, फिर वहां पर एडमिट कराया। वहां पर देखो फिर जाके ठीक हुआ। फिर बड़ा बेटा ऐसे ही हुआ, जा रहा था, सोचा अब दिल्ली नोएडा जाता है, सोचा कि अब उतर जाऊं मैं, रेलगाड़ी में खड़ा हो गया। किसी ने पीछे से धक्का दिया, मेरा बेटा गिरा रेल की पटरी के किनारे एकदम ऐसे ही पड़ा रहा। थोड़ी देर उठ के देखता कि देखो मेरा हाथ पैर कुछ सलामत है कि नहीं है। लेकिन गुरु जी की कृपा से उसको चोट तो आई, लेकिन कोई हड्डी पसली सब बच गई। ऐसे अंकल मेरे 2-3 बार गिरे, लेकिन ये है कि कोई मतलब वैसे तो चोट आती है, दर्द होता, सब कुछ होता, लेकिन कोई हड्डी नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन सब गुरु जी की कृपा है, हमारे पे कृपा बना के रखे, पूरी संगत पे कृपा बना के रखे गुरु जी। जैसे जैसे हमारे साथ हमारी रक्षा करो, सबकी गुरु जी रक्षा करे, कृपा करे, सबको, सबकी कृपा बना के रखे सबके ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु।
जय गुरु जी, सभी को जय जय गुरु जी। गुरु जी का अंतिम शुक्राना। गुरु जी ने आज आप आंटी के यहाँ सत्संग कराया और सारी संगत को बुलाया। मुझे वैसा कोई सत्संग नहीं शेयर करना है, मुझे केवल क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नई संगत है जिनको जो शायद गुरु जी से पहली बार गुरु जी को देख रहे होंगे, दरबार में पहली बार कहीं सत्संग में आए होंगे, जिनको बहुत कुछ गुरु जी के बारे में पता नहीं होगा, तो वो बड़े असमंजस में होंगे कि इतनी सारी बातें हो रही क्या हो रही हैं। और ऐसा सत्संग जहाँ चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद और सब मिल रहा है आते ही, ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर यहाँ आए हैं, इस दरबार में आए हैं, तो ये जानना जरूरी है कि आप आए कहाँ हैं और किसने आपको बुलाया है। हर आदमी इस दरबार में पहुंच नहीं सकता। आंटी ने भी सत्संग सुनाया, अंकल बगल में बैठे हैं, अंकल ने पता नहीं कितने लोगों को बोला होगा, लेकिन यहाँ आ वही पाया जिस किस्मत में यहाँ पहुंचना था। पहली चीज तो आप इन सबके लिए शुक्राना कीजिए गुरु जी का कि आप यहाँ पर आ पाए हैं, वरना बहुत लोग हैं जो आना चाह रहे होंगे, नहीं आ पाए, और बहुत सी मति ऐसी होगी बहुत से लोगों की जो जानबूझ के नहीं आए, तो वो उनकी अपनी किस्मत है, वो उन पर छोड़ दीजिए। जो यहाँ आए हैं, एक चीज बोलना चाहता हूँ, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, कुछ बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये हम सेवादार हैं गुरु जी के, हम संगत हैं गुरु जी के, तो हम जैसा गुरु जी की जो आज्ञा होती है या जो गुरु जी कहते थे या गुरु जी चाहते हैं या गुरु जी का जो डिसिप्लिन है उसको जरूर बना के रखना चाहिए। उसमें अगर आपको सुनने में बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, वो मेरी तरफ से नहीं है, वो गुरु जी का आदेश है। पहली चीज, गुरु जी क्या है, कौन है, ये आप समझें। एक सत्संग था जिसमें गुरु जी ने की संगत से किसी ने पूछा कि गुरु जी आपके कौन है, तो उन्होंने बोला कि मैं केवल एक ही बात में एक ही लाइन पे जवाब देता हूं कि दुनिया में 5 या 6 ऐसे संत हुए हैं जिनका उनके चोला छोड़ने के बाद भी उनका वो बढ़ता रहा है, उनका जो फॉलोअर है वो बढ़ते रहे। कौन कौन थे सोचिए? बुद्ध, जैन, महावीर जैन, गुरु नानक जी, साईं बाबा और अपने गुरु जी, जिनका चोला छोड़ने के बाद भी बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा, एक मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी चीजें। दूसरा, एक बार गुरु जी अपने कमरे में बैठे हुए थे, और मैंने ये सत्संग सुना भी है, कमरे में बैठे हुए थे, तो उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा कि गुरु जी आप कौन हैं, क्या है, तो उन्होंने वो उनके पैर दबा रहे थे, लेडीज थी, उन्होंने पैर दबा रही थी, वो सॉक्स पहने थे गुरु जी ने सॉक्स उतारे, उन्होंने बोला देख, पैर दिखाया अपना। तो जब पैर दिखाया तो उनके पैर में, एक पैर में था पदम बना हुआ था, उनके एक पैर में पदम बना हुआ था। उसके बाद दूसरा उन्होंने सॉक्स उतारा, बोला देख, तो उनके दोनों पैरों में पदम बना हुआ था। तब गुरु जी ने बोला कि गुरु नानक के एक पैर में पदम था, कृष्ण के एक पैर में पदम था, साईं बाबा के एक पैर में पदम था, मेरे दोनों पैरों में पदम। उन्होंने दिखाया, ये उन्होंने बताया। आप जहां पर आए हैं, भगवान के रूप बहुत सारे हुए हैं, पृथ्वी पर आए हैं, जिसमें भगवान राम भी हुए हैं, भगवान कृष्ण भी हुए हैं, गुरु नानक देव भी भगवान है, सब हैं, सब अपने अपने समय में आए हैं। लेकिन एक ओंकार परम शिव के रूप में, परम शिव जिस मनुष्य के रूप में, जिस रूप में यहाँ पर आए, वो गुरु जी थे, वो गुरु जी। तो आप जहां पर आए हैं, पहली चीज बोलना चाहूंगा कि हम जब सत्संग में जाते हैं, सत्संग हम संगत के बारे में बोल रहे हैं जो कि गुरु जी से जुड़ी हुई है। जो नए लोग हैं उनको पता नहीं है तो उनकी गलती नहीं है, या दिवाली का त्योहार है और बहुत से लोग व्यस्त भी हैं, समय आज नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोग देर से भी आए। वरना हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, हम लोगों की आदत पड़ी हुई है कि किसी के यहाँ सत्यनारायण कथा हो रही तो आरती की आवाज सुन के वहां पहुंचेंगे प्रसाद लेने और आरती लेने। सुंदरकांड हो रहा है तो आखिरी में पहुंचेंगे या बीच में पहुंचेंगे, शुरुआत में तो कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि 2 घंटे जीवन के वो बर्बाद होते दिखते हैं। जबकि जीवन के 2 घंटे अगर आप इनको देंगे, तभी आप इनसे जीवन अपना संवारने के लिए कुछ सोच पाएंगे।
आप अपना 1 घंटा तो दे नहीं पा रहे हैं ईश्वर को या भगवान को, और आप उनसे बड़ी तमन्ना रख रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। समय से आना चाहिए। हम गुरु जी का स्वागत करते हैं, हम गुरु जी को फूल के साथ में, चरणों, जैसे भी अपनी श्रद्धा से गुरु जी को बुलाते हैं, और गुरु जी को जो समय देते हैं, ठीक 1 मिनट भी हम आगे पीछे नहीं करते, उस समय पे हम अपना बैंड शुरू करते हैं और गुरु जी का स्वागत करते हैं। तो गुरु जी का स्वागत हमको करना चाहिए, ना कि गुरु जी यहाँ बैठ के आप लोग का इंतजार करें, अगर आपको कुछ पाना है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने देखा यहाँ पर कई लोगों ने जल प्रसाद लिया, जल प्रसाद छोड़ दिया, और वो जल प्रसाद तितर बितर यहाँ वहां पड़ा हुआ है। इसकी आप लोग महत्वता नहीं जानते हैं। ये जल प्रसाद है, पानी नहीं है। ये जल औषधि है आपके लिए। गुरु जी अपने सामने लंगर, हम यहाँ लंगर क्यों कराते हैं? हम इसलिए कराते हैं कि ये औषधि है। आप इसको पूरा खाएं। जो संगत है गुरु जी की, वो चाट के खाती है, कुछ छोड़ती नहीं। उसका भी सत्संग सुना देता हूँ आपको। मैंने माइक केवल लिया इसीलिए है कि यहाँ पर नई संगत है, उनको पता होना चाहिए कि गुरु जी के यहाँ क्या होता था, और अगर वो जुड़े हैं, कल वो क्या करेंगे वो उनके ऊपर है, लेकिन अगर वो संगत बन के रहेंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे, क्या होगा। छोटी चीज बता रहा हूँ। एक बार गुरु जी के यहाँ रघुवीर अंकल जो थे, उनके यहाँ गुरु जी के यहाँ सेवक थे, उनके अपने साथ उन्होंने रखा था, जिनकी आंखें गुरु जी ने 16 साल वो आंखों से देख नहीं पाते थे। गुरु जी ने उनकी आंखें ठीक करी थी, और वो बड़े विचित्र तरीके से ठीक करी थी। वो सत्संग एक अलग है, आपको यूट्यूब में मिलेगा। लेकिन एक बार जो आप लंगर कर रहे हैं, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। गुरु जी ने लंगर किया, प्रसाद अपना भोग लगाया, खाना खाया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने गुरु प्लेट बगल में रख दी, तो गुरु जी की जो प्लेट वगैरह थी वो रघुवीर अंकल ही धोते थे करके और रख देते थे अलमारी में। उन्होंने देखा, ले गए तो उसमें देखा थोड़ी सी दाल बची हुई है, 1 चम्मच 2 चम्मच दाल रह गई। तो उन्होंने क्या किया, बर्तन धोने के देखा दाल है। तो गुरु जी का झूठा हर व्यक्ति खाने के लिए तत्पर रहता था। वो प्रसाद था, साक्षात भगवान शंकर का प्रसाद था। तो वो उन्होंने अपने धोने से पहले देखा, तो उसमें दाल पी ली 2 चम्मच, और उसके बाद बर्तन धो के रख दिए। जब वो धो के वापस आए तो गुरु जी ने उनसे पूछा, क्यों रघुवीर, तूने वो दाल पी ली? तो उन्हें लगा कि मैंने को लगता है गलती कर दी बहुत बड़ी, और बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। गुरु जी ने सबके बीच में टोक दिया। बोला, हाँ गुरु जी। बोले, चल कोई बात नहीं, लेकिन वो मैंने दाल इसलिए छोड़ी थी कि उस नाली के अंदर एक कीड़ा है जो पिछले 10 दिन से मुझसे मुक्ति मांग रहा है, और ये मैंने उसके लिए छोड़ी थी कि वो खा लेगा तो वो मुक्त हो जाता है। अब उसको फिर इंतजार करना पड़ेगा। इस एक एक कण की ये कीमत है जो आप लोग खा रहे हैं। कितने मर्ज, कितनी लोगों की तकलीफें केवल ये लंगर खाने से ही ठीक होती है। लेकिन दरबार में, घर जाके ये कुछ नहीं है। ये केवल यहाँ पर दवाई है, जहां पर आप खाते हैं, जहां गुरु जी भोग लगाते हैं, ये औषधि बन जाती है। कैसा भी मर्ज, पता नहीं कौन कौन से विकार आपके अंदर पल रहे होंगे और कौन से ठीक हो जाएंगे। और आगे अगर आप रेगुलर श्रद्धा के साथ में इस चीज को रखते हैं, तो हमेशा आपके लिए औषधि का काम करेगी। ये जो जल आप यहाँ वहां फेंक रहे हैं, ये जल कई बार हम लोग हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है तो उसको श्रद्धा के साथ पहुंचाते हैं कि एक ढक्कन पिलाते रहिए, और वो मांगता है श्रद्धा के साथ। आप उसको पैरों में नाकदरी कर रहे हैं, बेकदरी कर रहे हैं। इसको मत करिए, इसका ध्यान रखिए कहीं भी। और ये केवल गुरु जी की बात है, लेकिन वैसे भी किसी भी भगवान के आ जाइए, जो भी प्रसाद मिलता है उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। जल प्रसाद है। ये जल प्रसाद औषधि प्रसाद है, ये मान लीजिए। जल तो है, औषधि भी है। इतना ही फिलहाल आदेश लग रहा है मुझे, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपका हर सांस का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना। हम लोग शुक्राना करना नहीं जानते, उसके लिए हमें माफ़ करिए। आप ही हमें सिखाते हैं शुक्राना करना, और हम सबके साथ कैसे बात करें, सब कुछ। मैं संगत जी, मैं बड़े मंदिर गया था अपनी मदर के साथ, तो वहाँ पे मतलब गुरुजी हमें लेके गए थे। हमारी कोई औकात नहीं है। हमें 2 दिन गुरुजी ने अपने पास रखा, और मम्मी को ऑर्थराइटिस है, पैर में थोड़ा पैर में चलने की दिक्कत होती, तो गुरुजी के आशीर्वाद से दोनों टाइम बड़े मंदिर उन्होंने अपने गाड़ी से अंदर बुलाया। सेवादारों ने स्टार्टिंग में मना किया था, लेकिन फिर उन्होंने अंदर जाने की इजाज़त दी। फिर हमें अंदर दर्शन कराए गुरुपा ने।
आपका कोटि कोटि नमन गुरुपा। आपने इतने अच्छे दर्शन दिए हमें, हर पल हमारी आप रक्षा करते हैं, हर सांस रक्षा करते हैं। कई सारे हमारे घर में हर दिन कुछ ना कुछ छोटे छोटे और प्यारे प्यारे सत्संग होते ही रहते हैं, हम उसे नहीं भी देख पाते, लेकिन फिर भी गुरुपा हर पल हमारे आसपास रहते हैं, हमारे को ब्लेस करते हैं। रोज मेरे को तितली के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, गिलहरी के रूप में भी दर्शन देते हैं। हर सांस का शुक्राना गुरुपा। गुरुजी हमारे ज़िंदगी में हमें जोड़ा है, हमें अपना संगत बनाया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। बस हमें सही मार्ग पे चलाइए गुरुपा, हम लोग भटक जाते हैं, उसके लिए माफ़ करिए हमें। हमेशा जो आपने हम लोग के लिए सोचा है, जिस राह पे ले चलना चाहते हैं, उसी आप राह पे ले चलेगा हमें, और सभी संगत को ब्लेस करिएगा, सबका भला करिए। जिस सबको आपको सब संगत को आपकी ज़रूरत है, हम सबको ब्लेस करिए, सद्बुद्धि दीजिए और सही मार्ग पे ले चलिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।